से भी अभी आप देख लें दहेज सरकार ने कितना करा है। समाज की जागरूकता होगी तो भी जहाँ भी जाओ 2 साल बोलने देता है, बात को ढिल्ला देता है। जब लड़का शादी कर ले एसपी थाना जाए, वो भी बोला जाके महिला कोर्ट में जाके केस करो। बेचारी महिला को लौटा दिया गया, आज नहीं सुनेंगे आपका। हम कहे भाई आते हैं डीएम साहब, आप लगाइए डीएम साहब का कमिश्नर साहब घूमते रहिए। व्हाट्सएप पर 3 तलाक का मैसेज, जिंदगी उजड़ी। बेगूसराय में रुखसाना के इंसाफ की जंग। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। बेगूसराय जिले में एक बार फिर मोबाइल स्क्रीन पर भेजे गए एक मैसेज ने एक महिला की शादीशुदा जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। मामला फुलवरिया थाना क्षेत्र के शोकहरा 2 कलमबाग का है, जहां रुखसाना खातून ने आरोप लगाया कि उसके पति मोहम्मद मकबूल ने 20 फरवरी 2024 को व्हाट्सएप पर 3 तलाक लिखकर रिश्ता खत्म करने की घोषणा कर दी। अब पीड़िता 2 वर्षों से न्याय के लिए थाना और दफ्तरों के चक्कर काट रही है। रुखसाना के मुताबिक उसकी शादी 11 मार्च 2022 को पोखरिया निवासी मकबूल से हुई थी। ने कहा कि समय 51,000 रुपए मेहर और 2 भर सोना दिया गया था। आरोप है कि शादी के 3 महीने बाद ही ससुराल पक्ष ने 5 लाख रुपए दहेज की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना की गई और उसे घर से निकाल दिया गया। समाज के हस्तक्षेप के बाद पति उसे दिल्ली ले गया। वहां कारोबार के नाम पर उसकी मां से 5 लाख रुपए ले लिए। मां ने गहने गिरवी रखकर और कर्ज लेकर रकम दी। इतना ही नहीं, बेटी के नाम पर बैंक में जमा 1,40,000 रुपए की एफडी भी तुड़वा ली गई। रुखसाना का दावा है कि अब तक 16 से 17 लाख रुपए उससे और उसके परिवार से लिए जा चुके हैं। पीड़िता का आरोप है कि पैसे की मांग और प्रताड़ना का सिलसिला जारी रहा। जून 2023 में बेटे के जन्म के बाद स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और कथित तौर पर देह व्यापार में धकेलने की बात कही गई। साथ ही साथ रखने की शर्त के तौर पर हलाला की बात भी सामने आई है। 17 मार्च 2024 को पति ने मैसेज कर दूसरी शादी करने की जानकारी भी दी। देवर पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया। रुखसाना का कहना है कि वह पिछले 2 वर्षों से फुलवरिया थाना और महिला थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। केस दर्ज होने के बाद उल्टा उस पर ही चोरी का मामला दर्ज कर दिया गया। 16-17 लाख रुपया मतलब मेरी माँ से शादी के तौर लिए हैं बिजनेस के लिए, और देते नहीं। 2 साल से हमको फुलवरिया थाना दोहराया जा रहा और कुछ नहीं मदद करता। और जहाँ भी जाओ 2 साल बोलने देता है, बात को ढिल्ला देता है। जब लड़का शादी कर ले एसपी थाना गए, वो भी बोला जाके महिला कोर्ट में जाके केस करो। कहाँ जाएंगे हम गरीब लोग, कहाँ जाएंगे, कितना केस करेंगे? पैसा खाने के लिए है नहीं, केस करते चलेंगे। और पहला ही पदाधिकारी अगर पहला ही एक्शन ले लेते तो मेरा 2 केस और नहीं होता, 3 केस चल रहा था, जो कि हम लोग को खाना के लिए मोहताज। एक बच्चा है, इसको भी नहीं देखता और बोलता है किसका जमा है नहीं है, और गंदा बात करता है। बहुत सारा मेरे साथ। कब हुआ ये आपके साथ? ये हुआ है 29, 21 और 24 में ये मामला है। ये कैसे हुआ? और शादी मेरी 11 मार्च 22 में हुई थी। कैसे हुआ ये? आपके पति ने आपसे कैसे मतलब तलाक दिया? मैसेज के जरिए, मोबाइल के माध्यम से, फोन पे मैसेज करके तलाक दे दिया? तलाक दिया। क्या कारण होगा? मतलब और मांग था, उसका डिमांड था कि 4 व्हीलर दो, ये दो, वो दो। उसका फैमिली बोल रहा था तभी रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। अच्छा। वैसे और माँ मेरी जितना हुआ सारा चीज दे दी। एगो में हम लोग के पास एगो झोपड़ी घर बचा है, बाकी सारा चीज बेच दिया। क्या नाम है आपके पति का? मोहम्मद मकबूल और कबूल, दोनों नाम है। ओके। आपका क्या नाम है? अपनी माँ के यहाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रुखसाना था। आप क्या चाहती हैं? अभी आई हुई थी। हमको न्याय चाहिए, बस वही चाहते हैं। तो अभी हम परेशान हो चुके 2 साल से। अभी महिला जन सुनवाई अंदर हुई, आप हाँ, अंदर पदाधिकारी के पास थे। बोली है 4 सीट लगा के कोर्ट भेजा जाएगा। कोर्ट भेजा पता जाएगा। नहीं क्या करेंगे ये लोग, नहीं बता सकते। बस हम इतना ही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। 2 साल से हम परेशान, बहुत ज्यादा परेशान होते होते एकदम तंग हो चुके हैं। जिसको कहता है तंग होना, वो हो चुके हैं।
बच्चा को लेकर हम बहुत भटके, कभी महिला थाना, कभी फुलवरिया थाना 3-4 आयु बदल चुके हैं, हमारे कोई सुनवाई नहीं होता, कोई नहीं। और बोलता है तुम रंडी की तरह घूमोगी तुम्हारा कोई सुनवाई नहीं होगा। हम कितना खोल के बोले, मेरे मोबाइल में इतना सारा सबूत है ना, दिखाने में ना तो आम पब्लिक उसको मारेगी जूता से। हमको रोड पे मारा जाता है, वाटिका चौक पे मारा गया। अब प्रशासन उसी टाइम खड़ा थी। मैम प्रेस है, आप जो करना है परेशान है। वाटिका चौक पे भी मारा गया तो प्रशासन आई, उस टाइम आनंद कुमार थे दरोगा, और हमारे ही ऊपर चार्जशीट बोलता है कि लड़की मेरे दुकान में घुस के मारपीट की तो मोबाइल चोरी कर ली, मेरे ही ऊपर केस फाइल कर। चलिए ठीक है। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर पर मैडम से बात सुनवाई थी ना? जी जी। थाना कौन सा है? तो मैडम ने आपको कहा ना? थाना कोई सुनवाई नहीं रहती है सर। तो मैडम ने अभी क्या कहा? अभी मैडम से ये बात क्यों? चलिए ठीक है। मुझे व्हाट्सएप पर 3 तलाक लिखकर छोड़ दिया गया है। मैं अपने बच्चे के साथ दर दर भटक रही हूँ। पुलिस से न्याय की उम्मीद है। पीड़िता के वकील अभिषेक कुमार जायसवाल ने आरोप लगाया कि मामले में गंभीर धाराएं नहीं लगाई गई और जांच में लापरवाही बरती गई है। ये गंभीर आपराधिक मामला है, लेकिन अब तक उचित धाराएं नहीं जोड़ी गई। हम उचित स्तर पर न्याय की मांग करेंगे। तो हाँ, महिला हेल्पलाइन नहीं थी। कौन है वो? कांग्रेस तरफ बोलता है बना लीजिए। लोकसभा चुनाव का हम चुनाव में व्यस्त हैं, अभी कुछ नहीं करेंगे आपका। हम मेरे साथ सर गए, खुद ही गए। कांग्रेस चुनाव में उसकी ड्यूटी, चुनाव ड्यूटी का महिला काम नहीं होगा। उसने कहा उसके बाद भी डीएम साहब का सॉल्यूशन लिखा गया, रजिस्टर्ड डॉक्टर भेजा गया, फोन नंबर वीडियो बना रहे ना, वो लोग मेरा मजाक उड़ाएगा, बोलता है कि पूरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, समझे? इसलिए हम आगे आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको न्याय नहीं मिलता। उसका भाई जो कि पार्टी दल का मतलब झंडा लहराता है और वही हमको धमकी भी देता है, जिसका नाम मोहम्मद रहमान, उसका भाई का नाम, लड़का का भाई का। इनके एडवोकेट आप ही हैं जो आप बता रहे कि एक मोच वाला था, क्या नाम है उनका? अरे वो महिला आयोग में एक व्यक्ति हैं, वहाँ भी इस शिकायत के लिए गई थी, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई इसकी नहीं हुई। वहाँ पर भी जो है कह दिया चुनाव का समय अभी नहीं देखेंगे, जाइए। फिर डीएम साहब के यहाँ भी गई, रजिस्टर्ड डाक से भेजी, कोई सुनवाई कहाँ इसका हुआ। पति इसको छोड़ दिया, 3 तलाक देकर ही घूम रही है। उसके बाद जब कुछ होता है तो इसके साथ मारपीट भी होता है। उसके बाद देखिए ये महिला है, इसका सर फाड़ दिया, 307 पुलिस नहीं लगाई है। 3 तलाक दे दिया, 3 तलाक का धारा नहीं लगाई है। दहेज का मांग करता है, उसका धारा नहीं लगाया। उसके साथ इंजस्टिस लगातार हो ही रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक जायसवाल। उनका मणिभूषण मिश्रा नाम है, वही व्यक्ति थे वहाँ महिला आयोग में। उस समय बेचारी महिला को लौटा दिया गया। आगे नहीं सुनेंगे आपका। हम कहेगा जाते हैं डीएम साहब, आप जाइए डीएम साहब का, कमिश्नर साहब घूमते रहिए। ये सब उन लोग का व्यवहार है, ऐसे में कैसे पीड़ित को न्याय मिलेगा? मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने कहा कि व्हाट्सएप पर 3 तलाक देने के मामले को संज्ञान में लिया गया है और संबंधित पुलिस पदाधिकारी से रिपोर्ट तलब की गई। 2 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। समाज में जागरूकता बेहद जरूरी है। दहेज की तरह 3 तलाक पर भी सामाजिक जागरूकता से ही रोक लगेगी। जरूरत है सिर्फ कानून से नहीं होगा, उसके लिए समाज को भी एकजुट होना है। समाज के भी अभी आप देख लें दहेज का कानून कितना खराब है। समाज की जागरूकता होगी तो भी होगा। जिस तरह से सती प्रथा बंद हुआ, उस तरह से 3 तलाक बंद हुआ, दहेज प्रथा बंद हुआ, इसमें समाज की भूमिका भी है। आप खुद जानते हैं कि समाज की भूमिका के बिना कुछ नहीं। तो आज किस तरह से वो महिला क्या पीड़ित थी, क्या आपको शिकायत की कि जी जी बताएंगे? इसको रह गया। फिलहाल इस सनसनीखेज प्रकरण ने जिला प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि रुखसाना को इंसाफ कब और कैसे मिलता है। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की रिपोर्ट।
फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।